नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और सीधा चलेंगे दिल्ली, जहां पर राष्ट्रपति भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची हुई हैं। बजट की कॉपी जो है राष्ट्रपति को सौंपी है। उसके बाद आज सुबह 11 बजे लोकसभा के पटल पर निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, वो बजट पेश करेंगी, अपना 8वां। ये तस्वीरें दिल्ली से आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हैं, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट की कॉपी राष्ट्रपति को सौंपने पहुंची हैं। राष्ट्रपति के बाद निर्मला सीतारमण लोकसभा में 11 बजे अपना जो आम बजट यानी कि 8वां अपना बजट पेश करेंगी और लोकसभा में बजट पेश होने के बाद इसको राज्यसभा के पटल पर भेजा जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के, जहां पर राष्ट्रपति भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची हुई हैं। राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपने के बाद वो फिर 11 बजे लोकसभा के पटल पर बिल पेश करेंगी, ये बजट पेश करेंगी और लोकसभा में बजट पेश होने के बाद जो इसको है राज्यसभा के पटल पर पेश किया जाएगा। तो बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह 8वां बजट है और आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड के करीब जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें, मोरारजी देसाई के ऐसे मंत्री हुए हैं जिन्होंने लगातार 10 बार बजट पेश किया है, तो उस रिकॉर्ड के करीब जो है निर्मला सीतारमण पहुंचने वाली हैं। 8वां उनका ये बतौर वित्त मंत्री बजट होगा जिसको वो लोकसभा में पेश करेंगी। तो राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद लोकसभा के पटल पर बजट पेश होगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंची हुई हैं। राष्ट्रपति से अनुमति मिलने के बाद ये जो बजट है वो लोकसभा के पटल पर पेश करेंगे और लोकसभा में जैसे ही ये पेश होगा उसके बाद इसको राज्यसभा के लिए हस्तांतरित कर दिया जाएगा। फिर राज्यसभा के पटल पर इसको पेश किया जाएगा। ये बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बतौर वित्त मंत्री 8वां बजट है और मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट होगा, जिसको आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे। और एक खास बात ये भी आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बजट जो है 10 बार पेश किया था और निर्मला सीतारमण जो है अपना आज 8वां बजट पेश करेंगी, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड के करीब जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंचने वाली हैं। और इस बजट पे जो है सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लोग कह रहे हैं कि युवा, महिला और किसानों को समर्पित यह बजट होगा, क्योंकि 2047 तक विकसित भारत का जो है सपना पूर्ण करना है, इसलिए यह बजट जो है उम्मीदों भरा होगा। साथ ही देखेंगे कि इस बजट से जो है किसको फायदा, किसको नफा, किसको नुकसान होगा। हालांकि इस बजट को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, सभी को उम्मीद है। तो आज उम्मीदों वाला बजट जो है पेश होगा। मोदी सरकार 3.0 का यह पहला पूर्ण बजट होगा। तो आप देख सकते हैं कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंची हुई हैं, जहां पर राष्ट्रपति से अनुमति मिलने के बाद वो सुबह 11 बजे लोकसभा के पटल पर आम बजट पेश करेंगी। ये निर्मला सीतारमण का बतौर वित्त मंत्री 8वां बजट है। साथ ही मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट है। इस बजट से आम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। जानकारों की माने तो 2047 तक भारत को विकसित भारत बनना है। इसके तारतम्य में जो है ये बजट जो है युवा, महिला और किसानों को समर्पित होगा। क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा, ये बजट बहुत कुछ आज बयां करने वाला है। और साथ ही बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड के करीब जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंचने वाली हैं, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 10 बार लोकसभा के पटल पर बिल पेश किया था और 8वीं बार जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। तो कहीं ना कहीं मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड के करीब आज पहुंचेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। साथ ही बात करें तो शनिवार को शेयर बाजार बंद होता है, लेकिन बजट के चलते जो है कल शनिवार को भी शेयर बाजार खुला रहेगा।
शेयर बाजार द्वारा जारी एक सर्कुलर में इसकी पुष्टि की गई है। तो इस बजट से जो है शेयर बाजार के साथ साथ आम जनता को भी काफी उम्मीदें हैं। देखना होगा कि इस बजट में किसके रेट घटे और किस चीजों के रेट जो बढ़े हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। क्या यह बजट मध्यम वर्गीय परिवार को समर्पित होगा, साथ ही शासकीय सेवकों को भी क्या इसमें जोड़ा जाएगा? तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन बजट सुबह 11 बजे पेश होगा। बजट पेश होने के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि यह बजट कैसा होगा। और इस बजट के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल का, जहां से हमारी सहयोगी शबाना लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। शबाना, बात की जाए बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह 8वां बजट है और मोदी सरकार 3.0 का यह पहला पूर्ण बजट होगा, जिसको आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा के पटल पर पेश करेंगे। आखिर इस बजट को लेकर भोपाल वासियों की क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का 8वां बजट जो है निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का जो है आम बजट वो पेश करने जा रही है। अगर बात की जाए तो आप देखेंगे साफ तौर पर जो है बजट से लोगों की यही अपेक्षाएं है कि ज्यादा से ज्यादा महंगाई जो कम हो, टैक्सेस जो हो वो कम हो यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आम जनता की तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। वो राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी है और जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने कॉपी जो है वो सौंप दी है। और आखिरकार क्या कुछ बजट में देखने को मिलेगा, ये लगभग 11 बजे जब वो सदन में बजट पेश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में भी कुछ लोग जो है, युवा जो है और अलग अलग श्रेणी के लोग हैं वो मौजूद है। उनसे बातचीत करने की जो है कोशिश करेंगे हम कि बजट को लेकर कैसे क्या कुछ देखते हैं। सर आज केंद्रीय मंत्री बजट पेश करने जा रही है, युवा हैं आप, महिलाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं? बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं हेल्थ और टैक्सेशन को लेकर, तो उस सेक्टर में अगर जो कुछ हमको मिले देखने को तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू नो। महंगाई कम हो, इसको लेकर कुछ देखिए, अब ऐसा है कि डबल टैक्सेशन तो हो ही रहा है, पर अगर जो हम बाकी सब सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट भी करें तो उस चीज़ का हमें, जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम टैक्सेशन दे रहे हैं, उसका हमें बेनिफिट भी मिले। क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको पता है, सबको पता है कि मिडिल क्लास ही टैक्स भर रहा है, तो उसका बेनिफिट हमें मिले, ये एक्सपेक्टेशन है। देखिए, सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास जो है वो कहीं ना कहीं टैक्स भर रहा है, तो बजट से उनकी उम्मीद है। आपका भी एक अलग से वर्ग है, आप क्या उम्मीदें करते हैं कि इस बार जब बजट पेश हो तो कितनी राहत? मेरे को तो नहीं लगता कुछ राहत देगी। ऐसा क्यों? पिछले सालों में कभी ऐसा कुछ खास राहत मिली नहीं। जितनी हम लोग को सैलरी या पेंशन मिलती है उसमें कोई खास रिलैक्सेशन मिला नहीं है। सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोगों को किचन पे जो है आफत पड़ जाती है। आपको लगता है कि महंगाई जो है वो ठीक है या फिर और कम होना चाहिए? महंगाई कम होना चाहिए। मिडिल क्लास, लोअर क्लास, उसके लिए तो कुछ सोचो। साफ तौर पर आप देखेंगे कि अलग अलग लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं महंगाई है, उस पर जो है सरकार को कंट्रोल लगाना चाहिए। इसके अलावा जब बजट पेश होगा तो देखने को मिलेगा कि क्या क्या राहत यहाँ पर देने का काम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करती हुई नजर आती है। बिल्कुल शबाना, कहीं ना कहीं बजट को लेकर जो है आम लोगों की, जैसा कि हमने देखा है, युवा अपनी आप में सोचते हैं कि ये बजट उनको समर्पित हो, मिडिल क्लास फैमिली को समर्पित हो। वहीं पर पेंशनधारी लोग भी जो है अपने आप को समाहित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए सब बजट में कुछ पिटारा खुले। फिलहाल शबाना, आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखना होगा कि बजट को लेकर और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों की नजर आ रही हैं। तो बजट को लेकर आपको बता रहे हैं, अलग अलग शहरों से जो सहयोगी जुड़ेंगे हमारे इस कड़ी में और जानेंगे हर शहर का हाल कि वहां के लोगों की क्या उम्मीदें हैं। तो आपने राजधानी भोपाल का हाल देखा है, जहां पर हमारी सहयोगी शबाना ने कुछ लोगों से बात की है, जहां पर युवा या सीनियर सिटीजन जो हैं वो अपनी पेंशन्स को लेकर, अपने किचन्स को लेकर यहां पर बात करते नजर आ रहे हैं। हालांकि लोग जो है इस बजट से कुछ खास उम्मीदें नहीं लगा के बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि महंगाई की मार जो है ज्यादा है, सरकार को महंगाई की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहिए। तो अब देखना होगा कि आज जो सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश होगा, तो बजट से जो है कितना फायदा आम यानी कि मिडिल क्लास के लोगों को पहुंचेगा। क्या पेंशनधारियों को इसमें कुछ खास होने वाला है क्या?
तो आप देख सकते हैं इंदौर से हमारे साथ जो है हमारे सहयोगी योगेश और रायपुर से कुलभूषण जुड़ चुके हैं और साथ ही राजधानी भोपाल से शबाना तो जुड़ी हुई हमारे साथ है। सीधा इंदौर का रुख करेंगे। योगेश, बात की जाए व्यावसायिक राजधानी मध्य प्रदेश की इंदौर को कहा जाता है, इंदौर के लोगों को आज के बजट से क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं? देखिए कभी सुबह का समय लोगों का व्यस्ततम समय होता है, सुबह की शॉपिंग खरीदारी, उसके अलावा ऑफिस जाने का समय होता है। जब यहाँ कुछ लोगों से हमने बात की तो कुछ लोगों को जल्दी थी जाने की। उन्होंने कहा कि सरकार से उम्मीदें तो बहुत है, लेकिन सरकार उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाती है। लेकिन क्या उम्मीदें रहती खासकर गृहिणियों के लिए और एक ऑफिस जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए। मेरे साथ कुछ व्यक्ति खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ क्या उम्मीदें सरकार से और क्या बजट में वो चाहते हैं और अब तक जो सरकार ने बजट पेश किया उसमें कितना खरा उतरी है। सर आपका नाम बताइए। मैं संदीप जैन, विकास अधिकारी हूँ LIC में। सर क्या उम्मीदें है आपको सरकार से बजट की और आप अब तक जो बजट पेश हुआ उसमें क्या लगता है आपको कि सीतारमण जो है वो कितना खरा उतरी आम आदमी के? एक तो इनको इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो खर्चे हैं उसके हिसाब से जो टैक्स स्लैब है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप GST भी ले रहे हो, अब आप मेरा पर्सनल लें तो मैं 30% स्लैब में आता हूँ और उसके बाद मार्केट में GST भी चुकाता हूँ। जो भी चीज खरीदता हूँ उसमें मुझे GST देना पड़ता है। मतलब मेरे को 58 से 60% GST लगता है। मैं जो पैसा कमाता हूँ उसमें से 60 रुपए गवर्नमेंट ले जाती है, मेरे पास मात्र 40 रुपए बचता है। क्या कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर सरकार को अब टैक्सेस कम करना चाहिए या सस्ती करना चाहिए जो आम उपभोक्ताओं के लिए? हिंदुस्तान में एक ही टैक्स होना चाहिए, या तो इनकम टैक्स हो या GST हो। इनकम टैक्स खत्म करके GST, आप पैसा कमाओ, जब भी आप खर्च करने आओगे आपको GST देना पड़ेगा। यहाँ डबल मार पड़ती है, पहले इनकम टैक्स दो बाद में GST दो। मैडम आप एक गृहिणी हैं और गृहिणियों का खास रोल होता है बजट पर, क्योंकि बजट आप ही को बनाना हो घर का। सरकार का बजट तो एक महिला ही बना रही है, लेकिन घर का बजट एक महिला बनाती है। किस तरह से आप देखती है बजट को और आम बजट से क्या उम्मीद है सरकार से आपको? मैं तो चाहती हूँ कि थोड़ा लोड कम हो। जिस तरह से हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोगों के ऊपर जो टैक्स का लायबिलिटी GST प्लस इनकम टैक्स के जो हम लोगों का कटता है, तो हाँ ऑब्वियसली थोड़ा लोड तो पड़ता ही है फैमिली के ऊपर। हमारा कट ऑफ होता जाता है किचन, मतलब हम जो सोचते हैं कि चलो इतना आज इस बार कर लेंगे, सेविंग वो थोड़ी कट हो जाती है। हमको आम उपयोग की चीजों पे कितना रियायत मिल रही है आपको और क्या लगता है आपको सरकार को किन ऐसी वस्तुओं पर, या किचन की बात करें या घरेलू वस्तुओं की बात करें, किस तरह का आपको किचन आपका? सभी चीजें महंगी है, दाल चावल, किसी पर कंट्रोल नहीं है। जिसको जो समझ में आता है उस भाव में बेच रहा है। प्याज लहसुन सभी तो महंगा है, सस्ता है क्या? 400 रुपए किलो, 400 रुपए किलो लहसुन है। अब आप सोचिए कि कोई खाना चाहे तो कैसे खाए? 400 रुपए किलो लहसुन है ना। अभी जैसे अभी लेटेस्ट में देख लीजिए, नींबू का सीजन है, 5 रुपए का एक नींबू। अब कोई मिडिल क्लास इंसान अचार बनाना है, जूस बनाना है, कुछ भी करे तो वो कैसे लोड ले? आप बताइए ना। और फिर जो गरीब है वो बेचने के लिए वो भी मजबूर है। उनको क्या कारण है ये सब महंगाई का कारण क्या? ये कारण मुझे आज तक समझ में नहीं आया। गोल्ड 82,000 हो गया, सिल्वर बढ़ रही है, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, शेयर मार्केट बढ़ रहा है, म्यूचुअल फंड बढ़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। और आदमी से बात करो तो बोलता हमारे पास पैसा नहीं है। तो देखिए कपिल, किस तरह से आप देख सकते हैं आम आदमी की क्या मजबूरियां हैं, आम आदमी क्या सोचता बजट को लेकर। और आज ये बात तो है कि निर्मला सीतारमण किस तरह का बजट पेश करती है, लेकिन जो महंगाई है वो वाकई में आसमान को छू रही है। और महंगाई का असर जो है वो आम आदमी के किचन में जा रहा है, घर में जा रहा है। और उसका कारण है कि जब महंगाई होगी तो कैसे शिक्षा होगी, बेहतर शिक्षा होगी, क्योंकि आजकल एजुकेशन में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा खर्च करना पड़ता है। महंगाई, प्रॉपर्टी महंगी हो गई है, वाहनों की कीमतें आप देख रहे हैं 1 लाख से ऊपर का कोई वाहन नहीं आता था। तो अब ये देखना होगा कि क्या सरकार इन सब चीजों को लेकर क्या रियायत देती। टैक्सेस सबसे अहम है कि टैक्सेस पे पैसा कम होना चाहिए, रियायत मिलना चाहिए। GST को लेकर लोगों का कहना है कि GST में बहुत ज्यादा लोगों को चुकाना पड़ रहा है, इस कारण से घर का बजट बिगड़ रहा है। तो घर के बजट को बेहतर करने के लिए अब सरकार को सोचना होगा कि आम आदमी, मध्यम वर्गीय व्यक्ति कैसे अपना बजट चलाएगा।
बिल्कुल योगेश, कहीं ना कहीं बजट को लेकर मिडिल क्लास फैमिली गृहिणियों को खास तौर पर उम्मीदें हैं, लेकिन देखना होगा कि बजट कैसा होगा, इसकी रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का, जहां से हमारे सहयोगी कुलभूषण लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, बात की जाए इस बजट से छत्तीसगढ़ वासियों को क्या कुछ उम्मीदें हैं? बिल्कुल छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यकीनन तौर पर जो सबकी समस्या है वो छत्तीसगढ़ की समस्या है। जिस तरह इस बार की उम्मीद में 3.0 का ये बजट है, संसद में पेश होना है, और जिस तरह जो उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो है वो टैक्स पेयरों को, महिलाओं को और जो किसानों को कुछ एक हद तक से जो है यहाँ पर राहत की मिल सकती है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ में किसानों को लेकर हमेशा ही अच्छे कार्य किए गए हैं, तो इसलिए काफी उम्मीद जो है वो यहाँ पर लगाई जा रही है कि इस बार टैक्स में थोड़ी राहत मिलेगी और थोड़ी राहत मिलेगी। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, बजट आज पेश होना है किसानों को, अब आज क्या उम्मीदें आप लोगों ने बजट से लगाई है? आम आदमी की उम्मीदें किस चीज पर आज है बजट की? मध्यम वर्ग के लिए राहत मिलनी चाहिए, टैक्सेशन में थोड़ा फेरबदल होना चाहिए, बस यही है। क्या लगता है, क्योंकि काफी अभी लंबे समय से देख रहे हैं हर चीजों में, जैसे महंगाई बढ़ रही है, लगातार महंगाई को लेकर होते हैं, आम बजट में, घर के बजट में इसका कितना इफेक्ट? बिल्कुल पड़ता है सर। सारी चीजें जो है खाने पीने की दुगनी चौगनी हो चुकी है, उसमें कुछ राहत मिलनी चाहिए ताकि बजट कंट्रोल में रहे, सेविंग बढ़ पाए। सरकार ये जिस तरह से देखी जाए, इस तरह से गरीब को लेकर काफी चीजें हैं जो लोगों को काफी भार पड़ता है इसको लेकर। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में। मैम, बजट आज पेश होना है, महिलाओं के तौर पर अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं, क्या खास होना चाहिए? फिर अगर ये बात की जाए, ऐसा यूथ आप बात करते हैं, अगर आप यूथ हैं, युवाओं के लिए क्या उम्मीदें लगाते हैं, क्या होनी चाहिए? एक देखा जा सकता है कि आम आदमी के तौर पर अगर हम बात करें कि आम आदमी को जिस तरह से समस्याएं होती हैं बजट को लेकर, और हम अक्सर जो हम ये देखने को मिलता है, सर बजट आज पेश होना है, क्या उम्मीदें हैं आपको बजट को लेकर, क्या समस्याएं जो आ रही है बताइए? आज निर्मला सीतारमण जो है आज इस मुद्दे आज बजट पेश करने वाली है, क्या उम्मीदें आप बजट को लेकर लगाते हैं, क्या आपकी उम्मीदें? आपके घर में जो होता है, जिसका देखते होंगे आप, टैक्स पेयर जो है, टैक्स आप खुद भी टैक्स पेयर है, जीएसटी का बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर क्या उम्मीदें? महंगाई तो काफी है, बहुत सामने काम करते हैं, सबसे रोटी नहीं, लेकिन महंगाई काफी आज तक आगे चल रही है। महंगाई पर सरकार को थोड़ा सा देखना चाहिए कि हम लोग जैसे काम करते हैं, करते हैं, सरकार को सोचना, बिल्कुल सरकार को तो सोचना चाहिए, जितना जो काम करते हैं उस हिसाब से अपन रोटी नहीं मिल पाती। सर, बजट आज पेश होना है, आज क्या उम्मीदें हैं जो आप लोग लगा रखे हैं आज निर्मला सीतारमण? नौकरी पैसा वालों के लिए तो सही है। अच्छा, बजट बात आना है तो जी, महंगाई है, जिस तरह से टैक्सेस क्या है, टैक्स पेयर जो है उनके लिए क्या उम्मीदें हैं? टैक्स पेयर वालों को भी ज्यादा उम्मीद है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि 7 लाख तक का टैक्स फ्री रहेगा। तो ज्यादातर जो उम्मीदें लोगों को यही है कि जो टैक्स पेयर है उनको ज्यादातर उम्मीदें हैं कि जितना कम हो सके हमें टैक्स यहाँ पर पे करने मिले, क्योंकि जिस तरह से इनकम है उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा जो है वो हम टैक्स पे करते हैं। जो रोजगार जो है उतनी नहीं है, जो इनकम जो है वो उतनी नहीं है, और जो उसके पीछे जो टैक्सेस लग रहे हैं वो काफी ज्यादा लग रहे हैं। तो ये यकीनन तौर पे जो सबसे ज्यादा उम्मीदें बजट को लेकर जो लगाई जा रही है वो टैक्स को लेकर ही है। तो अब ये देखना होगा कि आज के जो बजट होता है, निर्मला सीतारमण जिस तरह से आज बजट को 3.0 का जो बजट है 2025 का, तो ये देखना होगा कि किस तरह से खास होता है, क्या महिलाओं के लिए और किन लोगों के लिए क्या नई उम्मीदें जो हैं वो लेकर आता है। जी बिल्कुल कुलभूषण, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ वासियों को, साथ ही इंदौर वासियों को और भोपाल वासियों को इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। देखना होगा कि बजट जो है सुबह 11 बजे पेश होने के बाद इसमें क्या कुछ पिटारे से खुलता हुआ नजर आएगा। क्या गृहिणियों पर, किचन पर इसका जो भार है वो कम करेगा ये बजट, या फिर टैक्स पेयर्स जो है उनको राहत देने वाला ये बजट होगा, या फिर किसान युवाओं को समर्पित करने वाला ये बजट होगा? ये तो बजट पेश होने के बाद तस्वीर साफ होगी। फिलहाल के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, योगेश आपका, कुलभूषण आपका, साथ ही शबाना आपका। तो बजट को लेकर पूरे देश के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। अब देखना होगा कि सुबह 11 बजे लोकसभा में यह बजट जब पेश होगा तो इस बजट के पिटारे से क्या कुछ खास निकल कर सामने आएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।